गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये रियल नंबर का लेक्चर नंबर 4 है। मैंने लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से जाकर के आप 1, 2 एंड 3 लेक्चर को देख पाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हम एक 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या कह रहा है यहाँ पे? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में आपको सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। सिमिलरली आप अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको बोलेगा कि प्राइम फैक्टर में आपको किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना है, तो सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ पे रफ पेपर पे इस तरह से इसको डिवाइड कर लीजिए। 140 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास 70। इसके बाद फिर हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 35, और इसके बाद अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया। अब हम यहाँ पे जाकर के इसको लिखेंगे 144 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको फिर अगर और भी लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर दिया। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका जो डिविजिबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक और इटसेल्फ, मतलब सिर्फ एक से वो डिवाइड हो सकता है, वो और खुद से डिवाइड हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ये 2 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, 7 है, इसका जो डिविजिबल नंबर है वो क्या है? 1 और इटसेल्फ है, मतलब खुद से ही सिर्फ और सिर्फ डिवाइड, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आप 140 का प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन को अगर आपको प्राइम फैक्टराइज करना है तो आप 156 लिख करके इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अब बड़ा नंबर है तो इसको करने के लिए आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे 156 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से करेंगे। यहाँ पे जैसे आप 2 से यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपको 78 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको करना है 2 से करोगे, 2 से जैसे इसको करोगे तो 39 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको करना है 3 से, यहाँ पे जैसे आप 3 से करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13। और इसके बाद हम जाकर के इसको और आगे तक डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 156 का प्राइम फैक्टराइज क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इस तरीके से आप हर एक नंबर को क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 है, सिमिलरली इस तरह से इस कॉन्सेप्ट का आप यूज करके आप आसानी से किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या? फाइंड LCM HCF of following pairs of integers and verify that LCM into HCF equals to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसको हम बाद में जानेंगे कि LCM HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे दिया गया है उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 26 और 91 का, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? 26 का प्राइम फैक्टराइज करना होगा। मैं यहाँ पे साइड में 26 का प्राइम फैक्टराइज कर देता हूँ। 2 यहाँ पे 13 आएगा, तो इसको हम कर सकते हैं 2 इंटू 13, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद आपको 91 का करना पड़ेगा, तो 91 का भी आप कर लीजिए। यहाँ से आप 7, इस यहाँ पे कितना है? 13 हो जाएगा, तो 7 इंटू 13। इसके आगे हम इसको और भी डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए, मैंने आपको बताया है इससे लेक्चर नंबर 3 में कि हम HCF और LCM कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 2, 3 नहीं देख रखे तो उसको जाकर के एक बार आप देख लीजिए, वहां से आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सकता है। बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। LCM क्या होता है, हमें अब यहाँ पे LCM कैलकुलेट करना है और HCF कैलकुलेट करना है। तो अगर हम LCM, सबसे पहले हम LCM देख लेते हैं। LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब यहाँ पे इसका एक रूल होता है कि इसमें जितने भी जो हमने प्राइम फैक्टराइज करे हैं उसमें जो हाईएस्ट जो पावर होगा, इसका हाईएस्ट पावर जो होंगे उसको हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 13 कॉमन है, तो इसमें से एक 13 को हम ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 देखिए, 2 को भी हम यहाँ पे ले लेंगे, कॉमन है नहीं है, और इसमें से 7 को भी ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने सभी को मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 182। तो ये एलसीएम आपका हो गया। इसी तरह से एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे कॉमन होगा और यहाँ पे उसका जिसका पावर सबसे कम होगा उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे 13 है, दोनों में कॉमन है और एक ही है, तो हम यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका एलसीएम 182 हो गया और एचसीएफ 13 हो गया। अब दूसरा पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट कहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसका कहने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इसे कह रहा है कि अगर हम एलसीएम जो हमारा निकला है इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ से, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 26 इंटू 91 के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, यहाँ पे टू नंबर। तो हमारे पास देख लेते हैं भाई, इसको चेक कर लेते हैं। एलसीएम है 182 है और मल्टीप्लाई 13 है इक्वल्स टू 26 इंटू 91। सेम एज इट इज अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 2366 इक्वल्स टू, इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2366 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला दिया गया है कि एलसीएम इंटू एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी यहाँ पे एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। यहाँ पे ए और बी क्या है, ये नंबर है। कौन सा नंबर है, ये जो नंबर दे रखा है ये वाला नंबर है ए इंटू बी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा फाइनल क्या हो गया, इसका एचसीएफ एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ ये हुआ। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इन सभी का एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। अगर हम 12 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे आएगा क्या आएगा, साइड में हम करके देख लेते हैं। 12 का 2 इंटू 6, फिर अगर 2 से करेंगे 3, इससे ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 आ जाएगा। सेम एज टी अगर हमें 15 का करना है तो 15 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। साइड में हम रफ पेपर पे इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3 से कीजिए 5 आ जाएगा। इससे आगे अगर हम और भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। उसके बाद अगर हम करते हैं 21 का अगर आप कीजिएगा तो 21 का ये आएगा 3 इंटू 7 आ जाएगा। तो 3 इंटू 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कैलकुलेट करना है वो करना है एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या होगा, एलसीएम जो लोएस्ट कॉमन होता है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हाईएस्ट पावर वाले को लेंगे। यहाँ पे 2 देखिए सब में कॉमन है। यहाँ पे 3, सबसे पहले 3 को हम ले लेते हैं, 3 कॉमन, 3 को ले लेते हैं। उसके बाद 2 सबसे ज़्यादा है, इसमें 2 को ले लेते हैं, 2 की पावर 2। इसमें 5 भी है, 5 को भी लेना है, 7 को भी लेना है। अब हमने ये कैसे लिया, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि एलसीएम कहता है कि जितने भी आपके जो प्राइम फैक्टराइज करते हैं उसमें से हाईएस्ट जो फैक्टर होगा उसको हमें लेना है और ईच फैक्टर लेना है, मतलब सभी फैक्टर में से एक एक को लेना है। मतलब जो कॉमन हो या ना भी हो उस सबको हमें मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट के फॉर्म में लेना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको जब आप आगे जाकर के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आएगा आपके पास वो 420 आ जाएगा। इसी तरह से आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हम इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको और उसका जो पावर जिसके लोएस्ट पावर है उसको हम लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसमें कॉमन फैक्टर में 3 है, सब में कॉमन है और एक ही सिंगल है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एचसीएफ इक्वल्स टू 3 एंड एलसीएम इक्वल्स टू हमने 420 कैलकुलेट कर लिया। तो आप जा करके बाकी बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 है इन सबको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो हम एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ए इंटू बी होता है।
तो यहाँ पे हमारे पास a इक्वल्स टू कितना दे रखा है 306, b इक्वल्स टू दे रखा है 657। तो HCF का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 9 इंटू LCM इक्वल्स टू a का वैल्यू हमारे पास 306 इंटू 657। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो देखिए 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे आएगा 73। अब हम देखते हैं कि LCM इक्वल्स टू क्या हो जाता है। तो इन दोनों को आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। LCM इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाय 73 इक्वल्स टू जो इसका आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 22 33 एंड 8। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास HCF दे रखा है और दोनों नंबर दे रखा है तो हम उसका क्या कर सकते हैं LCM कैलकुलेट कर सकते हैं। किस फॉर्मूला के थ्रू? इस फॉर्मूला के थ्रू। तो इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए फॉर्मूला, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका HCF एंड LCF कैलकुलेट करने के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे जो आपके पास जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन दे रखा है 6 टू द पावर n दे रखा है और कहता है कि n एक नेचुरल नंबर कोई भी ले लेते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो एन इन्फिनिटी तक जाता है। कहता है कि n का ऐसा हम क्या वैल्यू देंगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाए, उसका जो लास्ट नंबर हो वो 0 आ जाए। तो फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं एक सिंपल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अगर 6 टू दी पावर अगर हम 2 कर देते हैं तो इसका नंबर क्या होगा 36 आएगा। इसका जो लास्ट टर्म है वहाँ पे यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो हम नेचुरल नंबर क्या लिए 2 लिए, तब भी इसका लास्ट नंबर क्या आ रहा है 6 आएगा। नेचुरल नंबर 1 लेंगे तो लास्ट में भी क्या आएगा 6 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम जा करके 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तो हम चेक नहीं करेंगे कि कौन से नंबर पे लास्ट में जाकर के इसका 0 आएगा। तो इसको चेक करने का जो तरीका होता है वो क्या है, इस 6 को आप फैक्टराइज कर दिए। 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा। इसका पावर क्या होगा n होगा। अब देखिए एक लॉजिक होता है, अगर किसी भी नंबर का जो जिस तरह से अगर 0 आए तो उसके लिए क्या होना, उसका जो फैक्टर होता है 2 इंटू 5 होता है। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों हो, 2 एंड 5 इस दोनों का फैक्टर हो, तब जाकर के वो नंबर एंड होगा 0 से। उस नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करोगे वो 0 से एंड होगा। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फैक्टर में 2 तो आ रहा है बट 5 कहीं पर भी नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका कोई भी वैल्यू क्या आएगा 0 नहीं आएगा। तो क्लियर है, इस तरह से हम इसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इक्वल्स टू, ये जो नंबर कुछ नंबर्स दे रखे हैं इस तरह से ये भी नंबर दे रखा है आर कंपोजिट नंबर। तो देखिए यहां पे आपको एक चीज समझना होगा, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये दोनों नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ वन एंड इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, और ये होता है अदर देन वन एंड इटसेल्फ। इसे कहने का मतलब है कि ये जो नंबर होगा ये नंबर केवल, फॉर एग्जांपल अगर 2 है, ये 2 1 से डिवाइड है और सिर्फ 2 से डिवाइड है। इसके अलावा कोई भी और नंबर है जो इससे डिवाइड हो सकता है? नहीं। इस तरह से अगर 13 ले लेते हैं, 13 क्या है 1 से डिवाइड हो सकता है और 13 से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर है जो 13 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। सो वी कैन कॉल इट 13 इज प्राइम नंबर। बट कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर अगर हमारे पास 8 दे रखा है तो 8 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो फैक्टर है 2 इंटू 4 हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस 8 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 और 8 के अलावा हम यहाँ पे 2 और 4 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता करना है कि ये कौन सा नंबर, ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो इसको सिंपली करने के लिए हम यहाँ पे इस नंबर का मल्टीप्लाई करके ऐड करके इसको नंबर को चेक करेंगे कि ये कौन सा नंबर है। तो यह देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दे रखा है।
अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन ले लीजिएगा तो आप 7 इंटू 11 प्लस 1 कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे 13 इंटू 77 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 इंटू 78। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं 13 इंटू 13 इंटू यहाँ पे 7 कर लीजिए, 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 6 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर कितना 13 13 और 6 आ रहा है। सो हम इसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। इसी तरीके से आप इस नंबर को भी इस फैक्टर मल्टीप्लाई प्लस माइनस कीजिएगा तो वो भी उसका नंबर क्या आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर इसको हम कर ही लेते हैं, इसको जब आप मल्टीप्लाई और प्लस कीजिएगा तो आपके लास्ट में हम जो कॉमन आएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इस तरह से दे रखा है। अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कोई भी एक नंबर, अगर यहाँ पे 5 है तो मैं यहाँ पे 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा 5। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब इस सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा 1008 आएगा। तो 1008 प्लस 1 कर लेते हैं, 1008 प्लस 1, इसको अगर 5 करेंगे तो 1009 आ जाएगा। तो हमने क्या देख रहा है 5 इंटू 1009 आ रहा है, मीन्स कहने का मतलब है कि इसका जो मल्टीप्लाई होगा तो समथिंग कोई नंबर है, तो मैं मान लेता हूँ एक्स नंबर, तो एक्स का जो फैक्टर हो रहा है वो क्या रहा है 5 इंटू 1009 हो रहा है। सो इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको मोर देन 1 फैक्टर हो रहा है इस नंबर का, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर मीन्स एक 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसके हो रहे हैं। सो हम इसको क्या कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। अब यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड, सोनिया कितना मिनट लेती है 18 मिनट लेती है। अब मान लेते हैं यहाँ से सोनिया स्टार्ट करती है एस, और इस पूरे एक इस राउंड को एक चक्कर लगाने में वो किसको कितना टाइम लगता है 18 मिनट लगता है। कहते हैं कि वाइल रवि टेक 12 मिनट, और रवि कितना लेता है 12 मिनट लेता है इस पूरे राउंड को एक चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कहता है कि यहाँ पे सेम पॉइंट से स्टार्ट करा, मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट करा एट द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और ये दोनों सेम डायरेक्शन मतलब इस तरह से इधर से जा रहा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कहता है कि इस कितने मिनट के बाद ये दोनों फिर से इसी पॉइंट पे आके मिलेगा। तो अभी थोड़ा आपको अजीब लग रहा हो कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ना करें, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बातें नहीं है। हम HCF और LCM का ही यूज करेंगे। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे कम टाइम में इसका जो कॉमन होगा वो क्या होगा। तो हम यहाँ पे इन दोनों का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM 18 और 12 का आप LCM कैलकुलेट कीजिए। तो LCM दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, LCM फैक्टराइज करके कर सकते हैं। तो 18 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा देता हूँ 18 को, और 2933 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, क्लियर है। इसी तरह से अगर हम 12 को करेंगे तो 12 को करेंगे 2 6 2 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3। तो अगर हम यहाँ पे देखें LCM कैसे कैलकुलेट होता है, LCM इक्वल्स टू हम हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर इसका 3 टू द पावर 2 है, लिखेंगे 3 टू द पावर 2 इंटू यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है 2 टू द पावर 2, इसका है 9 इंटू 4 तो 36। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों मतलब सोनिया और रवि जो है वो आफ्टर 36 मिनट के बाद वो उसी पॉइंट पे यहाँ पे क्या करें, ये मीट करेगा। चलिए अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम एक बार इसको समझते हैं कि अगर सोनिया यहाँ पे सोनिया ने रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, तो रवि यहाँ पे आ जाता है और सोनिया
सोनिया 18 मिनट में लगाता है, तो मतलब 6 मिनट पीछे है। फर्स्ट राउंड में सोनिया कितने मिनट पीछे हो गई, 6 मिनट पीछे हो गई, ठीक है। इस तरह से सेकेंड राउंड लगाया रवि ने, सेकेंड राउंड लगाया रवि ने, तो फिर वहां पे सोनिया सेकेंड राउंड में कितने मिनट पीछे हो गई, यहाँ पे पीछे हो गई ये आई थिंक 6 मिनट फिर से पीछे हो गई, ठीक है। तो टोटल मिनट पहले भी 6 मिनट पीछे थी और इस बार भी 6 मिनट पीछे है। तो यहाँ पे अब रवि आकर के 18 दूसरे राउंड में आकर के यहाँ पे ये रुक गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे राउंड में ये कब तीसरे राउंड अगर करते हैं ना, तीसरे राउंड अगर करेंगे, जैसे ये थर्ड राउंड लेगा, मतलब अब रवि का सेकंड राउंड हो गया, ये भी सेकंड राउंड ले रहा है। रवि ने क्या किया, सेकंड राउंड पूरा कर लिया, और सेकंड राउंड में सोनिया क्या होगा, यहाँ पे आके अटक जाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में 6 मीटर, सेकंड राउंड में 6 मीटर, थर्ड राउंड में 6 मीटर, 18 मिनट इसके कवर कर लिया, मतलब उससे एक राउंड पीछे। तो यहाँ पे आकर के दोनों क्या करेंगे, मीट कर जाएंगे कि मिल जाएंगे। तब तक क्या होगा, सोनिया और रवि उससे आगे निकल चुका है, लेकिन इस पॉइंट पे आफ्टर 36 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम मिनट है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट मिनट ऐसा है जिस मिनट पे वो मिलेगा। इसके आप आगे भी इसका हो सकता है, अब उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। अभी जो फर्स्ट हमारे पास जो देखा है ऑप्शन, वो 36 होगा, तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप अदर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पलर का बुक है, आप हमारे वेबसाइट से भी एग्जाम्पलर का बुक डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस एक्सरसाइज एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 1.2 दिया है, उनके एक एक क्वेश्चन का उनको भी सोल्यूशन मिल सके। ओके, थैंक यू।